अच्छा हुआ जो आज आपने धनराज को उसकी औकात दिखा दी। शादी के बाद कुछ ज्यादा ही उछलने लगा था वो। नहीं दुलारी, इस मुसीबत की जड़ वो राधा है। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी, मैंने उसे अपनी बहू बना लिया। वाह। फिर कभी धनराज ने ऐसी गुस्ताखी की ना, तो आपने जो कहा है कर दिखाइए, निकाल दीजिए उसे घर के बाहर। नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। अरे वो अगर इस घर से चला गया तो इस घर में क्या रहता है? धनराज मेरा इकलौता बेटा है, वही इस घर से चला गया तो फिर क्या रहेगा मेरे पास? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप उसे हमेशा के लिए घर के बाहर कर दीजिए। आज आपने धमकी दी है, कल उसका बैग उठाकर बाहर फेंक दीजिए। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, कुछ भी हारने के लिए तैयार हूं मैं। वो उसी वक्त आपके पैरों पे गिर जाएगा और फिर कभी मुंह नहीं खोलेगा। नहीं दुलारी नहीं, वो राधा की बच्ची ने बहुत अच्छी तरह जानती कि मैं धनराज से कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं उसे। हाँ, मैं उसे ये मौका तो हरगिज नहीं मिलने दूंगा कि वो धनराज को मुझसे अलग कर सके। अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। मोहन, अरे तू क्यों जाता है वहां बार बार? क्यों झगड़ा करता है पृथ्वी से? माँ, झगड़ा मैं करता हूं, लेकिन झगड़े की शुरुआत कौन करता है? मैंने जब से होश संभाला है वो हमेशा हम पर जुल्म ढाता रहा है। पहले मैं छोटा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं माँ। लेकिन झगड़ा करने से किसी को कुछ मिला है जो तुझे मिलेगा? क्यों नहीं माँ? ऐसे आदमी से अगर मैं झगड़ा नहीं करूंगा तो मुझे मेरा हक कैसे मिलेगा? मेरा भाई बहुत बड़ा मक्कार है, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा मोहन। माँ, अपने हक को हासिल करने के लिए, ट्रस्ट का पैसा वसूल करने के लिए अगर मुझे मामा से बड़ा मक्कार भी बनना पड़ेगा ना, तो मैं जरूर बनूंगा। अरे तू क्यों उस पैसे के पीछे पड़ा है? हम आज तक उसके पैसों के बगैर जिंदा रहे हैं, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। माँ, अगर मैं अपना हक नहीं हासिल कर पाया ना, तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मेरा जमीर मर जाएगा और मैं एक बुज़्दिल और हारे हुए इंसान की तरह जिंदा नहीं रहना चाहता। मोहन, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। माँ, ये तुम मुझे तसल्ली देने के लिए कह रही हो अपने आप को? क्या तुम नहीं चाहती हो कि नाना जो पैसा हमारे लिए छोड़ गए हैं वो हमें मिल जाए, हमारा अपना एक घर हो, गौरी की धूमधाम से शादी हो, मैं अपना कोई काम शुरू करूं? क्या तुम भी यही चाहती हो कि हम लोग हमेशा गरीबी में सड़ सड़ कर जिएं और सड़ सड़ कर मरें? नहीं मोहन, नहीं, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। आज जिन्हें बड़ा आदमी बनना होता है ना, वो ये नहीं सोचते कि भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। वो बड़ा बनने की कोशिश करते रहते हैं, और तू मुझे कोशिश करने से मत रोक। चलो। आप मोहन की चिंता मत कीजिए, वो तो स्कूल से छुट्टी लिए बगैर ही आया था ना, और फिर उसके प्रिंसिपल का फोन आ गया तो उसे जाना पड़ा। लेकिन वो 2-3 हफ्ते बाद लौट आएगा। ये लीजिए, लीजिए ना। और फिर सीता दीदी भी तो वहां अकेली है, जवान बेटी है घर में। और मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं सीता दीदी और गौरी को यहां बुला लूं। मैंने भी आज तक गौरी को नहीं देखा, बहुत मन करता है उसको देखने का। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम उसकी शादी का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं अभी आती हूँ।
कहाँ जा रहे हो? पिताजी से बात करने हैं। क्यों? उनकी बातें सुनकर अब तक जी नहीं भरा जो फिर जा रहे हो? मैं उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ राधा। उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा मुझे बहुत बुरा लगा और मैं नहीं चाहता कि आइंदा वो मेरे साथ ऐसा सलूक करें। धनराज, इधर आओ। देखो धनराज, तुम जब तक उन पे मोहताज रहोगे वो तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। जब तक तुम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते, वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। देखो, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी जरूरत होती है, तो तुम हमेशा उनके पास चले जाते हो हाथ फैलाकर। और जिनके हाथ हमेशा फैले होते हैं उन पे तरस खाकर कुछ रख दिया जाता है, उन्हें कभी इज्जत नहीं दी जाती। वो मेरे पिता हैं राधा, क्या उन पर मेरा कोई हक नहीं है? उनका भी तो तुम पर हक बनता है ना। क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनका लड़का भी दूसरों की तरह कमाए, अपनी तनख्वाह लाकर उनके कदमों में रख दे? वो भी तो लोगों से गर्व से कह सके ना कि उनका लड़का 10-12 हजार महीने में कमा लेता है। ये तुम क्या कह रही हो राधा? वही धनराज जो आज तक तुमसे शायद किसी ने नहीं कहा। शायद किसी ने चाहा ही नहीं कि तुम एक आत्मसम्मान वाले इंसान बनो। शायद उन्होंने हमेशा यही चाहा कि उनके हाथों में तुम एक कठपुतली बनकर नाचते रहो। तुम ही सोचो धनराज, अगर आज तुम कमाने खाने वाले होते, एक एक पैसे के लिए उनके मोहताज ना होते, तो क्या उनकी हिम्मत होती तुम्हें इस तरह जलील करने की? हाँ, अब तुम उनसे बातें करने जाओगे तो बेकार में बात और बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है जो हुआ उससे एक सबक सीखो, अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढो। धनराज, तुम एक नौकरी कर लो, जितना भी हो सके कमाओ। राधा, मैं कौन देगा मुझे नौकरी? धनराज, जिस दिन तुम ये फैसला कर लोगे कि तुम्हें काम करना है, सबसे पहले मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। तुम? मैं पिताजी से बात करूंगी, वो भी तो यही चाहेंगे ना कि उनकी बेटी और दामाद खुश रहें, इस नर्क से बाहर निकले। नहीं राधा, मैं इस घर का अकेला वारिस। कहीं नौकरी करूंगा तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? नहीं धनराज, ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ना ही तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती होगी। तुम बस हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धनराज, मेरा साथ और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल और इज्जतदार आदमी बनाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मिलने नहीं आओगे, फिर क्यों आए हो यहाँ? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? फिर क्यों आए हो तुम? सिर्फ देखने। अगर मिलने आया होता तो तुमसे हाय हेलो ना करता। तुम मुझे देखने भी मत आया करो। उससे तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। भगवान ने हर खूबसूरत चीज इसीलिए बनाई है कि लोग उसे देखें। मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पद्मा, तुमने बात की इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ देख कर चला जाऊंगा। अगर मैंने ये बात अपने भाइयों से कह दी ना तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। वैसे भी तुम्हारी बगैर मेरा बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम उनसे कहोगी क्या? वो मुझे देखता है। देखो पद्मा, मैं हफ्ते में सिर्फ 6 दिन तुम्हें यहां देखने आया करूंगा और संडे को तुम्हारे घर के सामने सिर्फ एक नजर देखकर चला जाऊंगा। अब टाइम बताओ, तुम कितने बजे झांका करोगी? आई एम फेड अप ऑफ यू। पद्मा, तू एक काम कर, अपने भाइयों से शिकायत कर दे इसकी। अगर सीधी तरह से नहीं माना ना तो यही करना पड़ेगा। इतना परेशान ना हो मोहन, सीता दीदी ठीक हो जाएंगी। मामी, अगर आप माँ की जिद सुनेगी ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे। खुद बीमार है, मुझसे कह रही कि मैं मुंबई जाकर पिताजी की सेवा करूं। आइए। आओ माँ, बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मोहन को सब कुछ बता दीजिए
I'll talk to you later in the evening. ठीक है. ठीक? Okay. मोहन, इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग. डॉक्टर साहब, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? सीता बहन, गड़बड़ के बिना तो कोई डॉक्टर के पास आता ही नहीं. बहुत गड़बड़ है. नहीं, एक ब्लॉकेड है, यानी कि एक नस है जिसमें रुकावट है. ऑपरेशन करना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? यही 2 लाख के आसपास. 2 लाख? नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है. मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगी. दवाई से ठीक हो सकते तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए क्यों कहते? लेकिन इतना सारा पैसा. माँ, तुम अब एक और परेशानी अपने दिमाग में मत डालो. पैसों का इंतजाम हो जाएगा. नमस्ते आंटी. नमस्ते. बैठो ना. हाँ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आंटी, बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं, और आपको एक खुशखबरी भी देनी है. अच्छा, तो फिर जल्दी सुना. आजकल खुशखबरियां बहुत कम सुनने में आती है. आंटी, मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को मोहन का बायोडेटा दिखाया था. ही इज वेरी इम्प्रेस्ड. उन्होंने कहा है उसे फॉरेन जॉब मिल सकता है. अब मैं मोहन के फोन का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उसे बता सकूं कि वो इंटरव्यू के लिए जल्दी आ जाए. मुझे आज रात फोन आने वाला है. मैं उसे कह दूंगी तुम्हें फोन कर ले. जी. और आंटी, रामपुर में सब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है. जनार्दन के पिता और सीता के पिता ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसके 25 लाख रुपए अब मोहन और गौरी को मिलने चाहिए, लेकिन पृथ्वी उसमें अड़चन डाल रहा है. लेकिन आंटी, मोहन ने तो खुद LLB किया हुआ है, एंड आई एम श्योर वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा. मुसीबतें जब आती है ना तो अकेली नहीं आती संजय. सीता दीदी को दिल का दौरा पड़ा था. आज पता चलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा या नहीं. हार्ट ऑपरेशन? लेकिन आंटी, हार्ट ऑपरेशन में तो बहुत खर्चा हो जाता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इतना खर्चा कर पाएंगे. अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ. नमस्ते. आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी. आप फिक्र मत कीजिए. मोहन आज भी फोन करेगा. वो जो भी कहेगा मैं आपको बता दूंगी. हाँ? क्या? पैसे? आप कह रहे पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने पहले ही सोच कर रखा है. अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालूंगी और फिर अपने शेयर्स भी बेच दूंगी और उनको जितनी जरूरत पड़ेगी भेज दूंगी. आप रामपुर वालों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए. मैंने आपकी सीता को दीदी कहा है ना, उनके लिए जो भी करना है मैं करूंगी. नहीं लक्ष्मी, नहीं. ट्रस्ट के पैसों में से एक नया पैसा मैं उनके हाथ नहीं लगने दूंगा, समझे ना तुम? कितने जालिम हैं आप. वो पैसे उन्हीं लोगों के हैं और उनको इस वक्त जरूरत है. अरे वो तो जिंदगी भर जरूरतमंद रहे हैं. वो सब आप ही की मेहरबानियों की वजह से. सीता दीदी को दिल का दौरा पड़ा है तो वो आप ही की मेहरबानी से. और अगर वो बेचारी भगवान न करे लेकिन बिना इलाज के मर गई तो वो भी आप ही की वजह से होगा. इस दुनिया में रोज इतने सारे लोग मरते, वो क्या मेरी मेहरबानी से मरते, मेरी वजह से मरते? वो आपकी बहन है. उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है. देखो लक्ष्मी, मेरा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है ना, ये तुम मुझे मत समझाओ, समझे ना तुम?
तुम्हें अगर उस सीता की इतनी चिंता है ना तो उसके पति को जाके खबर कर दो कि यहां पे है और अपनी बीवी को ले जाएं। जिंदगी भर एक तो साथ रह नहीं पाए, कम से कम मरेंगे तो साथ साथ। अगर मरेंगे ना तो भी खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि साथ साथ मरेंगे। लेकिन जब आप मरेंगे ना तो कुत्ते की मौत मरेंगे। कोई नहीं होगा आपके साथ। ये जो दौलत है ना जिस पर आपको इतना नाज है, वो भी आपके पास नहीं। एड़ियां रगड़ रगड़ कर पैसे पैसे के लिए मोहताज होकर मरेंगे आप। मोहन, इतना क्या सोच रहा है रे? कुछ खास नहीं माँ, तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में सोच रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। भगवान पर भरोसा रखो, सारा इंतजाम हो जाएगा। पैसे का इंतजाम क्या भगवान करेगा? क्यों नहीं? अगर उसने बीमारी दी है तो इलाज के लिए पैसे भी वही देगा। भैया, मामा मामी आए हैं।